Hello friends, I am Dr. Sahil. Today we will discuss about the commonly asked questions from the patients suffering from gynecomastia. So what is gynecomastia? जो हमने पहले मेरी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि जिसकी मेल की छाती का बढ़ना, यानी कि जो मेल चेस्ट है, ब्रेस्ट है, उसकी साइज का बढ़ना, उसको हम gynecomastia कहते हैं। तो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन मैंने रीच किया क्या पेशेंट्स के होते हैं जो हमारे पास आते हैं सर्जरी के लिए। तो पहला क्वेश्चन होता है कि सर क्या ये चेस्ट फैट है या gynecomastia है। अब हम कैसे पता लगाते हैं कि ये चेस्ट फैट है gynecomastia। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि कब से शुरू हुआ है। अगर तो बचपन 14-15 साल से शुरू हुआ है तो मोस्टली इट इज gynecomastia। दूसरा, अगर किसी का निप्पल एरोला कॉम्प्लेक्स का साइज बढ़ गया है तो उसके वो क्यों बढ़ता है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है gynecomastia का। तीसरा, कि अगर सिर्फ निप्पल में पफी निप्पल्स हैं और कोई सिम्टम नहीं है, कोई फैट नहीं है, तब वो gynecomastia है। अब चेस्ट फैट कब है? चेस्ट फैट है कि जब किसी का वेट ज्यादा हो, पहला। दूसरा, कोई मरीज की एज जैसे 40 प्लस ईयर्स में और वो कहे कि मेरे को gynecomastia हो गया, नॉर्मली वो चेस्ट फैट ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सर सर्जरी के बाद मैं दोबारा जिम स्टार्ट करूंगा या मुझे कोई दर्द तो नहीं होगा, क्या सर मेरी मसल पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये सर्जरी में सिर्फ हम फैट एंड ग्लैंड की सर्जरी कर रहे हैं, यानी कि ग्लैंड को निकाल रहे हैं, फैट को कम कर रहे हैं। इस सर्जरी में मसल का कोई लिंक नहीं है, मसल आपकी टोटली सेफ है। यू कैन गो फॉर अ बॉडी बिल्डिंग आफ्टर gynecomastia। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मसल एज वेल आफ्टर द सर्जरी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सर ये कुछ खाने पीने से भी होता है, या क्या सर मेरी किसी फैमिली में तो था नहीं, या किसी फैमिली हिस्ट्री में सब ऐसे तो था नहीं, मुझे हो गया। तो ये कॉमनली जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जो कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों में होती है स्टार्टिंग में, और वहीं से ग्लैंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिनके इसके 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। अब वो अगर लंबे समय से है तो हो सकता है ग्रेड 1 से स्टार्ट हो और ग्रेड 4 तक पहुंच जाए। तो फैमिली हिस्ट्री में रन हो सकता है, लेकिन डाइट का इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपको खाने में कोई परहेज नहीं करना है सर्जरी के बाद भी, और ना ही इसका कोई लिंक है gynecomastia से। कई लोग कहते हैं, मेरे पेशेंट कहते हैं सर हमने ना काफी फैट ले लिया था, या सर हमने ना ऐसे हम अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह करते तो उससे हो सकता है, ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। अब आए चौथा क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एक और है कॉमनली, जो पेशेंट हमसे आके कहते हैं कि सर मैंने ना सर बचपन में मेरे कहीं दोस्त मेरे को यहाँ से ऐसे दबा देते थे, या इसको ऐसे करते थे, मतलब टाइटली पकड़ देते मेरी चेस्ट को, या किसने दबाया है। तो इससे कोई gynecomastia की कोई ऐसा नहीं कि कोई दबाने से, आपको छूने से, या बचपन में कुछ जोर से मार दिया तो उसने जो है gynecomastia हो जाएगा। ये सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस मैंने आपको बताया। दूसरा, स्टेरॉइड इनटेक, जिम या कोई बंदा जिम जा रहा हो और हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा हो और वहां पे उसने स्टेरॉइड ले लिया हो बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो कई बार gynecomastia जो है 25 साल के बाद भी डेवलप होता है, क्योंकि वो लोग जिम में स्टेरॉइड ले लेते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। अब हमने 4 क्वेश्चन हमने देखे, वो आपसे मैंने पूछ लिया। पहला कि gynecomastia और चेस्ट फैट में मैंने आपको बताया कि क्या फर्क होता है। दूसरा, सबसे कॉमन क्वेश्चन, डाइट का कोई लिंक नहीं है, इसका डाइट का कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा, कि क्या सर ये दोबारा आ सकता है। तो दोबारा में क्या है कि ग्लैंड कभी दोबारा नहीं बनता है। ग्लैंड का मतलब जिससे gynecomastia होता है। चेस्ट फैट में कम बैक इफ यू द पेशेंट कैन टर्न फैटी और उसका वेट बढ़ जाए, तो उसमें चेस्ट फैट कैन कम बैक बट ग्लैंड विल नेवर कम। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना है या कोई भी मन में डाउट है, तो डू कॉल अस और व्हाट्सएप अस। थैंक यू।